हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबग। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इफ एल्स और इफ स्टेटमेंट का कैसे इंप्लीमेंटेशन हो सकता है और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से उनका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले आती है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं? इफ स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एक कंडीशन या सिचुएशन के बेसिस पे ब्लॉक ऑफ इफ एग्जीक्यूट करती है। मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो इफ का ब्लॉक स्किप हो जाएगा और जो उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होकर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब बात आती है कि ब्लॉक क्या होता है। अब इस ब्लॉक को समझने से पहले ये देखते हैं कि इफ का सिंटैक्स क्या होता है। इफ का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम लोग इफ लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस में उसकी कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या होती है? यहाँ पे कंडीशंस वो एक्सप्रेशंस होती हैं जो कि हम लोग रिलेशनल, लॉजिकल या नॉर्मल ऑपरेटर्स के थ्रू बनाते हैं। जो हम लोगों ने पहले रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, उनको यूज करके जो हम लोग एक्सप्रेशंस बनाते हैं वो हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्योंकि रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स से वो स्टेटमेंट बनती हैं जो ट्रू या फॉल्स के टर्म में वैल्यू रिटर्न करती हैं। अगर रिलेशनल लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगी। अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पे कोई कांस्टेंट या कोई एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। अब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हम लोग क्यों लिखेंगे? क्योंकि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या तो जीरो वैल्यू देगा या तो कोई नॉन जीरो वैल्यू देगा। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू कैसी वैल्यू होती है? तो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू जो है वो हमेशा ट्रू ही मानी जाती है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन जीरो रिटर्न कर रहा है तो यानी कि वो फॉल्स है। तो यहाँ इस कंडीशन के स्पेस पे हम लोग कोई भी रिलेशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जो कि एक कांस्टेंट रिटर्न कर रहा है या कोई भी कांस्टेंट 0 या 1 में से। तो इफ स्टेटमेंट का एक्चुअली यूज कहाँ होता है? इफ स्टेटमेंट का एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग की जिंदगी नॉर्मल सी लाइफ बीत रही होती है। अब हम लोग क्या होता है, हम लोग एक कंडीशन चेक करते हैं, क्या हम लोग की जिंदगी में गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। अगर हम लोग की जिंदगी में गर्लफ्रेंड है यानी कि गर्लफ्रेंड इक्वल टू 1, ये इसने कंडीशन चेक करी। अगर गर्लफ्रेंड इक्वल टू 1 है मतलब तुम्हारी जो साधारण सी जिंदगी बीत रही थी उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अब उसमें कुछ चेंजेस के साथ तुम्हारी जिंदगी वापस से चलने लगेगी। कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ परेशानियों की सोल्यूशन आएंगे। अगर ये वाली कंडीशन जो है तुम्हारी ये फॉल्स हो जाती तो जो तुम्हारी जिंदगी थी वो नॉर्मल चल रही थी वो वापस से नॉर्मल ही चलती रहेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो तुम्हारी जिंदगी में वो थोड़े चेंजेस आएंगे, थोड़े मॉडिफिकेशंस आएंगे और वापस से तुम्हारी जिंदगी थोड़े चेंजेस के साथ चलने लगेगी। अब हम लोग एक प्रोग्राम के साथ इसी इफ का इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि एक्चुअल में हम लोग इस इफ स्टेटमेंट का यूज करके क्या प्रोग्राम बना सकते हैं। तो प्रोग्राम क्या बनाते हैं? सिंपल सा प्रोग्राम है कि हम लोग को बस ये पता करना है कि जो गिवन नंबर है, जो यूजर ने इनपुट नंबर किया वो इवन है या नहीं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले बात आती है कि इवन नंबर होता क्या? इवन नंबर ऐसा कोई भी नंबर जो कि डिविजिबल हो 2 से, यानी कि डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या? जो उसका रिमाइंडर है अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर हम लोग को किसी भी दो नंबर का रिमाइंडर पता करना, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? ये मॉडुलस ऑपरेटर जब भी हम लोग कोई भी n वेरिएबल के साथ लगा रहे होंगे तो वो उसका रिमाइंडर रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या चेक करेंगे? यहाँ पे हम लोग चेक करना है कि उसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 के इक्वल है कि नहीं। अगर वो 0 के इक्वल है तो हम लोगों की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, स्टेटमेंट हम लोगों की रन हो जाएंगी इफ ब्लॉक के अंदर। तो हम लोग इस कंडीशन के बेसिस पे प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखते हैं कंपाइलर में कि कैसे ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है? सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं। तो हम लोगों ने इंट n नाम से एक वेरिएबल ले लिया। अब हम लोगों को क्या करना है? सिंपली अब क्या करें, यूजर से इनपुट कर लेते हैं। तो scanf %d और इसके बाद m%n। फिर अब हम लोग क्या करें? अब हम लोगों को इसकी कंडीशन चेक करनी। कंडीशन क्या थी कि उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी कि जब हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो क्या करें? इफ, फिर हम लोगों ने पैरेंथेसिस लगाए। अब इसके अंदर हम लोगों को कंडीशन रखनी। कंडीशन क्या है? n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इक्वालिटी ऑपरेटर ये चेक करेगा कि जो रिमाइंडर आ रहा वो 0 के इक्वल है कि नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग क्या प्रिंट करें? printf क्या प्रिंट होना चाहिए? \n इवन प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर रिमाइंडर उसका 0 नहीं है, अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं है तो सिंपल से वो ब्लॉक स्किप हो जाएगा और क्या प्रिंट होगा? फिर प्रिंट होगा printf नॉट इवन। और यहाँ हम लोग क्या लगा देते हैं? यहाँ लगा देते हैं \n। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो हियर इट इज। अब सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है? एक नंबर इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने ये 9 डाला, अब ये 9 इवन है कि ऑड है? हम लोगों को पता है कि ये 9 ऑड है। तो अब क्या आउटपुट आया? आउटपुट आया नॉट इवन। ये हम लोगों ने देख लिया। अगर हम इसी सेम प्रोग्राम को फिर से चलाते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग जब कोई भी एक इवन नंबर डालते हैं, जैसे हम लोगों ने 24 डाला, अब 24 डाला तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे हम लोगों का इवन आउटपुट आना चाहिए। मगर देखो आउटपुट क्या आ रहा है? पहले ही इवन प्रिंट कर रहा है, फिर ये नॉट इवन प्रिंट कर रहा है। ये क्यों दिक्कत है? ये दिक्कत इसलिए है, सबसे पहले ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब वो इवन प्रिंट करेगा, तो उसने इवन प्रिंट किया। मगर इसके बाद जो इसके रिमेनिंग स्टेटमेंट है वो तो नॉर्मली चलेंगे ना, तो वो अगली स्टेटमेंट जो printf नॉट इवन थी वो तो चलनी थी, तो वो चली। सो
यही हम लोग का फाइनल आउटपुट था। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत इस स्टेटमेंट आ रही थी कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो वो इवन के साथ साथ नॉट इवन भी प्रिंट कर रहा था। अब यही दिक्कत तुम्हारी यहाँ पे भी आएगी। यहाँ पे क्या आएगी? अगर तुम्हारी जिंदगी में गर्लफ्रेंड आ जाती तो यहाँ पे वो क्या कहेगा? यहाँ पे वो कहेगा कि नॉर्मल लाइफ चेंज भी होगी और उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट मतलब तुम्हारी वापस से नॉर्मल लाइफ चलने लगी। गर्लफ्रेंड आने के बाद तुम्हारी जिंदगी वापस से नॉर्मल नहीं होगी, उसमें बराबर कोई ना कोई चेंजेस बने ही रहेंगे। तो अब इस कंडीशन से टैकल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इस कंडीशन से टैकल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ एल्स स्टेटमेंट कहती है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो तुम्हारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो तुम्हारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसका सिंटैक्स क्या हुआ? इसका सिंटैक्स होगा ये, यानी कि हम लोग इफ में नॉर्मली वैसे की वैसे एक कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है यानी कि ये एल्स ब्लॉक चलेगा और जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होकर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसका भी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि वहां पे हम लोगों ने देखा था अगर गर्लफ्रेंड 1 थी तो नॉर्मल लाइफ चेंज होती थी। अब उसी को थोड़ा मॉडिफाई करें तो क्या होगा? जैसे अगर गर्लफ्रेंड इक्वल टू 1 है यानी गर्लफ्रेंड है तो नॉर्मल लाइफ चेंज होगी। अगर गर्लफ्रेंड इक्वल टू 1 नहीं है तो नॉर्मल लाइफ जैसी नॉर्मल कट रही थी अकेली वैसे नॉर्मल कटती रहेगी। अब हम लोग यहाँ पे फिर से एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्या? सेम प्रोग्राम, बस हम लोग क्या करना है, इस बार चेक करना है कि जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड कैसे पता करेंगे कि एक नंबर इवन है कि ऑड है? अब इवन नंबर की डेफिनेशन तो वही है, कोई भी नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? कि वो रिमाइंडर उसका 0 होना चाहिए। अब रिमाइंडर पता करने के लिए हम लोग वापस से मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो रिमाइंडर 0 रिटर्न करे तो वो इवन नंबर है, अगर नहीं रिटर्न करे ऑड प्रिंट करता है। सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको हम लोग कंपाइलर में देखते हैं। अब देखते हैं कि इफ एल्स के थ्रू कैसे हम लोग इवन और ऑड का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें क्या है, फिर से हम लोग को एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं और फिर से उसे यूजर से इनपुट करा लेते हैं। scanf %d फिर %n, ये हम लोगों ने यूजर से इनपुट करा दिया। अब हम लोग क्या करना है? अब हम लोगों को चेक करना है कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आता है कि नहीं है। तो फिर से हम लोग n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं। अब अगर n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है तो क्या करें? printf \n इवन प्रिंट कर दो। और अगर एल्स वो रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है तो क्या प्रिंट करना है? तो हम लोगों को प्रिंट करना है और सिंपल सा प्रोग्राम है। आप इसे चलाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या, सबसे पहले एक नंबर इनपुट करना है तो नंबर इनपुट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने 67 डाला तो अब ये 67 क्या है? 67 एक और नंबर है तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए? एक और लिख के आना चाहिए। क्या लिख के आया? ऑड। मगर हम लोगों ने जो इफ वाला प्रोग्राम देखा था उसमें क्या हो रहा था? इफ वाले प्रोग्राम में हम लोग जब कोई भी इवन नंबर डालते थे तो इवन और नॉट इवन दोनों ही आउटपुट में आता था। अब दूसरी बार हम लोग कोई इवन नंबर डाल के देखते हैं। जैसे इवन नंबर हमने 98 डाला, अब यहाँ पे क्या, अब हम लोगों के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ केवल इवन आना चाहिए। तो क्या आउटपुट आ रहा है? हम लोगों के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इवन आ रहा है। तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स। इफ का जनरली इस्तेमाल केवल वहां होता है जहाँ पे एक कंडीशन को हम लोग को चेक करना होता है, और इफ एल्स में हम लोग क्या करते हैं जहाँ पे हम लोगों को ये भी चेक करना होता है कि अगर ये ट्रू है तो ये काम होना है और फॉल्स है तो ये काम होना। यही था हम लोगों का। अब हम लोगों का अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इवन दे रही थी, अगर कंडीशन में फॉल्स है तो ऑड प्रिंट हो रहा था हम लोगों का। यही हम लोग का यहाँ पे भी हो रहा था। अगर गर्लफ्रेंड की कंडीशन ट्रू हो रही थी तो नॉर्मल लाइफ में चेंजेस आ रहे थे, अगर नहीं चेंज हो रहे थे तो अकेले तो अच्छी कट ही रही थी। तो ये हम लोगों का इफ और इफ एल्स का एक्सक्यूशन हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बाद क्या था। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट करिएगा और आपको इस लेक्चर के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इफ एल्स का और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि इसको और किस किस तरीके से इंप्लीमेंट करा जा सकता है। जैसे इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स। इफ एल्स इफ यानी लैडर इफ एल्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इफ के अंदर वापस से एक और कंडीशन चेक करके कैसे हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिबग।